हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 पौधों में प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्धी प्रजनन तक पढ़ लिया था। आज हम इसमें लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। आप यह भी जानते हैं कि पुष्प के 4 प्रमुख भाग बाह्य दल, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर होते हैं। अधिकांश पौधों में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं और ऐसे पुष्प जिनमें एक ही में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों पाए जाएं, वो पुष्प द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे कि गुड़हल, सरसों, मटर, सेम आदि। तथा कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं, जिन्हें एक लिंगी पुष्प कहा जाता है, जैसे कि पपीता, मक्का, ककड़ी आदि। एक सामान्य पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं: बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। आइए सबसे पहले हम बाह्य दल के बारे में चर्चा करते हैं। ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये पुष्प का आधार होते हैं जिस पे पुष्प टिका होता है। जब कली की अवस्था में पुष्प होता है तो ये पुष्प के भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं और हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दल पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं। प्रायः ये रंगीन होते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्प में दलों की संख्या और रंग भिन्न भिन्न होता है, जैसे गुड़हल में लाल, कनेर में पीला और गुलाब में गुलाबी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये फूल की पंखुड़ी होती है। नेक्स्ट है पुंकेसर। पुष्प के भीतर धागे जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है। इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं। इन्हें परागकण कहते हैं। ये परिपक्व होने पर परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। ये परागकण हवा, पानी, कीट पतंगों या अन्य जंतुओं द्वारा अपने पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्त्रीकेसर। यह पुष्प का मादा भाग होता है तथा मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना वर्तिका और वर्तिका के अग्र भाग पर फूली हुई रचना वर्तिकाग्र कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा परागगण। परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। यह क्रिया वायु, जल तथा तंतुओं आदि के द्वारा होती है। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।